आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि निकम्मो क्या मुंह दिखाओगे अपने गुरुदेव भगवान को जब ये शरीर छोड़कर तुम त्रिकुटी पर जाओगे, जब वहां तुम्हारा परमात्मा से आमना सामना होगा। और धर्मराय के रूप में कबीर भगवान बैठा है। कबीर भगवान सबका लेखा जोखा लेगा वहां पर। पूछेगा बेटा मनुष्य जन्म क्यों दिया था, तेरे को पता ना? क्योंकि वहां तो बुद्धि ऑन हो जाएगी कि मैं तो बड़ा रो रो के परमात्मा से कह रहा था कि भगवान एक मनुष्य जन्म दे दो, आपकी भक्ति करूंगा, सारी बुराइयों से दूर रहूंगा, ये परमात्मा मैं तो मोक्ष करवाऊंगा। वहां जाते ही सब कुछ याद आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, क्या मुखले विनती करूं लाज आवती मोए, और तुम देखत अवगुण करूं कैसे भाऊं तोय। क्या मुखले विनती करूं, अरे जो जो भगत भाई बहन स्त्री या पुरुष सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर सतनाम सारनाम सार शब्द लेकर भी जो अभी तक विषय वासनाओं के दास हैं और इन सतलोक आश्रमों में गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं, गुरुदेव के आगे जाके खड़े होते हैं, अरे मंद बुद्धियों तुम्हें शर्म भी आती है कि नहीं आती है? आदरणीय गरीबदास जी क्या कहते हैं उस भगत के लिए जो भगत होकर भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में सड़ रहा है, वासनाओं का गुलाम है। कहते हैं ऐसा भगत अपने सतगुरु के सामने मुंह लेकर भी कैसे खड़ा हो रहा है? क्या उस निकम्मे को शर्म भी नहीं आती क्या? बिल्कुल भी, कि मेरे सामने जो खड़े हैं ये परमात्मा है, अंतर्यामी है, जानी जान है, इन्हें मेरे सारे अवगुणों के विषय में पता है, और मैं नीच अपना क्या मुंह लेकर इनके सामने जाऊंगा इन बुराइयों को करते करते। क्या मुखले विनती करूं अपने सतगुरु के सामने इन विषय विकारों में पड़े पड़े, और क्या मुंह लेकर अपने गुरु के सामने जाऊंगा मैं? लाज आवती मोहे, शर्म आती है शर्म। तुम देखत अवगुण करूं, ये सतगुरु आप अंतर्यामी हो, सब कुछ देख रहे हो, और तुम्हारे देखते देखते मैं सारे अवगुण कर रहा हूं, विषय वासनाओं का कीड़ा बना हुआ हूं। आपने इतना समझा दिया, इतना बता दिया, इतना ज्ञान दे दिया, 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, इस मंद बुद्धि जीव के एक नहीं ला गया, एक भी वाणी इस मंद बुद्धि प्राणी के ऊपर सेट नहीं हो पा रही। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी तो क्या मुंह लेकर विनती करोगे अपने सतगुरु के सामने? इसलिए पवनदास ने बार बार संदेश दिए थे जब गुरुदेव भगवान हिसार जेल में थे कि अगर भगत बनना है तो गुरुदेव भगवान के हिसार जेल में रहते सहते बन जाओ। इन तमाम प्रकार की बुराइयों से गुरुदेव भगवान के हिसार जेल में रहते सहते अपना पीछा छुड़वा लो, अन्यथा नालायको जिस दिन गुरुदेव भगवान आएंगे वो फाइनल समय होगा, उस समय अपना क्या मुंह लेकर जाओगे अपने गुरु के सामने? अरे गुरु कहेगा नहीं, लेकिन गुरु को पता है कि मैंने 11 साल तक भगत बनने के लिए इन मंद बुद्धियों को मौका दिया था। इतना ज्ञान सुनाकर मैं 11 साल से जेल में बैठकर इनकी परीक्षा ले रहा था। आज भी ये काम वासना के कीड़े बने हुए हैं। तो क्या मुखले विनती करूं लाज आवती मोहे, और तुम देखत अवगुण करूं कैसे भाऊं तोय। हम सतगुरु को कैसे अच्छे लगेंगे? हम सतगुरु को अच्छे लग ही नहीं सकते। हृदय से सतगुरु कभी हमें प्रेम नहीं करेगा, बाहर से चाहे कितना ही मुस्कुराए, लेकिन जब तक हम इन विषय विकारों से दूर नहीं होंगे तब तक हम सतगुरु को कभी भा नहीं सकते, कभी अच्छे नहीं लग सकते। चाहे कितनी भक्ति करें, कितना गुणगान करें, कुछ भी करें, जो परमात्मा का विधान है वो विधान है। आगे क्या कह रहे हैं परमेश्वर? एक शब्द है पूज्य गुरुदेव भगवान का, लोक लाज मर्याद जगत की और तिरण ज्यों तोड़ बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की। अरे भैया ये तो तत्व ज्ञानहीन लोगों की मर्यादा है। ये शादी करना, शादी करके बच्चे पैदा करना, काल की खुराक तैयार करना, विषय वासनाओं का कीड़ा बना रहना, ये तो जगत की मर्यादाएं हैं। भगत की मर्यादा उपदेश लेने के बाद, सतगुरु धारण करने के बाद जगत से भिन्न हो जाती है, भिन्न। लोक लाज मर्याद जगत की, तिरण यानी घास का तिनका, उसकी तरह बिल्कुल तोड़ के फेंक दो। और कामनी और कनक जहर कर जाने, ये भगत के लिए आदेश है, भगत के लिए। क्या कह रहे परमात्मा? नाम उपदेश लेने के बाद में कामनी और कनक, इनको जहर के समान समझना, जहर के समान है। अरे जिसको पता है कि ये जहर है,
क्या उसका एक टपका भी कोई अपनी जीभ पे रख सकता है क्या? कोई पागल रख सकता है? पागल, समझदार नहीं। तो कामनी का मतलब है स्त्री। परमात्मा कह रहे हैं स्त्री को, अब स्त्री तो हमारी बहन भी है, स्त्री तो हमारी मां भी है, हमने उस घर को छोड़ के नहीं जाना, उनसे दूरी नहीं बनानी। स्त्री रूप में जो तेरी पत्नी है, केवल तूने उससे सेक्स क्रिया बंद करनी है, शारीरिक संबंध बनाने बंद करने हैं। बाकी उस स्त्री की तू अच्छे से तू उसकी इज्जत कर, उसको प्यार से बोल, उसकी अन्य तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर, जिसकी तेरे साथ में शादी हुई है, क्योंकि वो तेरी अर्धांगिनी है, वो तेरी पत्नी है। पिछले ऋण संबंधों के चलते तेरा और उसका संबंध है। लेकिन अगर तूने भक्ति सफल करनी है तो पति पत्नी व्यवहार बंद करना पड़ेगा। यानी उन बकवादों के रूप में, शारीरिक संबंधों के रूप में तूने अपनी स्त्री को जहर के समान समझना पड़ेगा। बाकी तो उसी परिवार में रहना है, प्यार प्रेम से बोलना है, सारे काम करने। लेकिन जब बात आएगी विषय वासनाओं की, शारीरिक संबंधों की, तो कहते हैं उस विषय को लेकर स्त्री को जहर समझना पड़ेगा। जहर, यह सतगुरु का आदेश है, पवन दास का नहीं है। कामिनी यानी स्त्री, और ये कनक यानी सोना। सोना, क्योंकि सोने में भी काल का निवास है। गुरुदेव ने बता दिया राजा परीक्षित की कहानी बता के कि सोने में काल का प्रवेश है। और स्त्री के साथ यदि तुम बकवाद करोगे, शारीरिक संबंध बनाओगे, तो तुम्हारी कितनी बीज शक्ति नष्ट होगी। काल का कितना दबाव है तुम्हारे ऊपर। सतगुरु ने 30 साल से इतना ज्ञान दिया और फिर भी तुम वही काम कर रहे हो जो काल चाहता है। तो तुम किसके गुलाम हो, तुम किसके दास हो, काल के या अपने सतगुरु के? तुम किसकी बात को ज्यादा महत्व दे रहे हो? काल की क्रिया को। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं अगर उपदेश लेकर भक्ति सफल करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, भाई ये अमरवाणियां हैं, मूल मंत्र हैं, ये फॉर्मूले हैं। जब तक हम फॉर्मूलों के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम कभी भी सफल नहीं हो सकते भक्ति मार्ग पर, कभी भी। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? कामनी यानी स्त्री को, यानी बकवाद रूप में, सेक्स रूप में, और ये कनक यानी सोना, इनको जहर के समान समझना पड़ेगा। जहर के समान अगर मोक्ष प्राप्त करना हो तो शहर अगमपुर जावे, वो भगत शतलोक जाएगा। अगमपुर यानी सबसे आगे वाला शहर शतलोक है। कहते हैं वो भगत जो स्त्री को और सोने को जहर के समान समझेगा, वो शहर अगमपुर जावे। वही आत्मा यहां से भक्ति करके शतलोक जा सकती है। बाकी कामी भगत का उद्धार नहीं हो सकता, चाहे कितनी भक्ति कर ले, कितना दिखावा करे। वो तो नीचे से फूटा हुआ है, फूटा, टपक 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 भक्ति टपक रही है। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, तब कहीं जाकर कोई राम भगत, कोई सतगुरु भगत, कोई कबीर भगत मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये अमरवाणियां हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद क्या अपनी पत्नी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने छोड़ने पड़ेंगे, भाई बहन का रिश्ता कायम करना पड़ेगा? ये गुरुजी ने कब कहा? ये कह रखा गुरुजी ने, इन वाणियों में कह रखा गुरुजी ने, इन शब्दों में कह रखा गुरुजी ने। और गुरु तुम्हें खोल खोल के नहीं बताएगा, खोल खोल के नहीं बताएगा। अगर गुरु खोल खोल के बता देता ना, तुम भक्ति मार्ग पर आज दिखाई भी नहीं देते कि यो न्यारा है बाबा, पति पत्नी के संबंधों को भी भाई बहन के संबंधों में तब्दील करवा रहा है। हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए इसलिए गुरु सत्संगों में साफ साफ नहीं कहता है। बाकी कहने को गुरुदेव ने सत्संगों में सब कुछ कह दिया, और इसीलिए तो कहा परमात्मा ने कि शब्द शयन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। सतगुरु ने सत्संगों में, पुस्तकों में जो संकेत कर दिए हैं मर्यादा निभाने के लिए, विषय विकारों से दूरी बनाने के लिए, भैया उनका पूर्णतया पालन करना पड़ेगा, तभी वो आत्मा सतलोक जा सकती है। लोक लाज मर्याद जगत की, और तिनके जो तोड़ बगावे एक झटके में। ये विषय वासना वाला खेल जो खत्म हमने करना है, ये धीरे धीरे नहीं करना कि चलो मैं 1 महीने में 5 बार अपनी पत्नी के साथ में सोता हूं, अगले महीने में 3 बार सोऊंगा, फिर 2 बार सोऊंगा।
नहीं 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 नहीं, परमात्मा कहते हैं ये तो ऐसी बीमारी है, इसके तो जड़े काटो। ज्ञानकार गाम का चमकासा होता है। ये बुराइयां छूटनी होंगी जिस भगत की, एक झटके में छूटेंगी, एक झटके में, धीरे धीरे करने से नहीं छूटती है। तो लोक लाज मर्याद जगत की और तिनके जूं तोड़ बगावे, एक झटके में तोड़ के फेंक दो अगर मोक्ष चाहिए तो। और कामनी और कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। भाई और बहनों, अभी केवल वाणियों के ऊपर वीडियो चल रहा है। आगे आपको सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखित पुस्तकों में कोई 10 प्रमाण दिखाऊंगा कि खुद की स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाने वाला दुराचारी व्यक्ति है व्यभिचारी। और 5वें वेद सूक्ष्म वेद की वाणियों से दिखाऊंगा कि खुद की स्त्री के साथ संभोग करना भक्ति मार्ग में कितना हानिकारक है। अभी वीडियो की शुरुआत है। जिस प्रकार ये गेम खेलने वाले शुरुआत में धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, लास्ट में जाके चौके छक्के मारते हैं, तो आज हमारा ये पहला वीडियो है। शुरुआत थोड़ी धीमी है परमात्मा की वाणियों से, कल वाले वीडियो में चौके छक्के मारेंगे ढंग से। आगे देखिएगा कबीर परमेश्वर जी की अमरवाणी, लेकिन लोगों ने हल्के में ले लिया। हल्के में क्या कह रहे हैं परमात्मा? भग यानी योनी, और कहते हैं भग भोगे भग उपजे, और भग से बचा ना कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोए। कितना गहरा अर्थ है इस वाणी का, लेकिन दुनिया ने हल्के में ले लिया, भगतों ने हल्के में ले लिया। भग भोगे भग उपजे, चाहे जगत का व्यक्ति हो, चाहे नाम उपदेश लेकर आप भगत बन गए, जब तक अपनी स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाते रहोगे तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। बार बार भग द्वार से जन्म लेना पड़ेगा, बार बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, कभी गधे का, कभी कुत्ते का, कभी मनुष्य का। जब तक तुम भक्ति मार्ग पर भग भोगते रहोगे, काम वासना में सड़ते रहोगे, तब तक तुम बार बार जन्म लेते रहोगे। भग भोगे भग उपजे, ये कबीर परमेश्वर की वाणी है। और कबीर परमेश्वर का विधान पूरी सृष्टि के जीवों पर लागू होता है, विशेषकर मानव शरीरधारियों पर। परमात्मा ये नहीं कि खाली कोई 20 लोगों को समझाने के लिए आते हैं। जब कबीर परमेश्वर ने वाणियां बोली हैं तो पूरी सृष्टि के प्राणियों के लिए बोली हैं, वो चाहे जगत हो चाहे भगत हो। भग भोगे भग उपजे, और भग से बचा न कोई। अरे इस गंदी क्रिया से तो तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचे। इतना जबरदस्त काल का रोग है ये, इससे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बच पाए। और इससे बचाने के लिए तो सतगुरु आते हैं, अपना तत्व ज्ञान देते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं। हम नीचों के लिए जेल में जाते हैं, गुंडे और बुंडे कहलवाते हैं, और हम नीच उसी भक्रिया में लगे रहते हैं। भगत होकर भी, ज्ञान लेकर भी, गुण और अवगुणों के बारे में जानकर भी, लाभ हानि के विषय में जानकर भी, तो हमसे बड़ा मंदबुद्धि कौन, हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो सब कुछ पता होने के बाद भी हम गोबर खा रहे हैं, गोबर सूअर की तरह गंदगी में नाक रगड़ रहे हैं। तो वो 4 पैर वाला सूअर अच्छा, या मनुष्य जन्म प्राप्त करके सतगुरु की भक्ति लेकर हम भगत होकर वही सूअर वाला काम कर रहे हैं? तो हम तो उस 4 पैर वाले सूअर से भी गए गुजरे। भग भोगे भग उपजे, कि बेटा चाहे कितनी भक्ति कर ले, सार नाम के सार शब्द ले ले, गुरु जी की गोद में जाके बैठा रहे, जब तक तू पति पत्नी संबंधों को, भाई बहन के संबंधों में भक्ति मार्ग पर आने के बाद तब्दील नहीं करेगा, तो बार बार जन्म लेता रहेगा, इस काल के लोक में सड़ता रहेगा। और भग से बचा न कोई, क्योंकि जगत को तो तत्व ज्ञान नहीं, इसलिए भग क्रिया से नहीं बचा हुआ। और जो कोई भग से बचे, और जो कोई स्त्री या पुरुष, क्योंकि मोक्ष तुम मानव शरीर में होना ना, ये गधे कुत्ते के लिए वाणी नहीं है, ये मानव शरीरधारी स्त्री और पुरुषों के लिए है, क्योंकि मोक्ष तो मानव शरीर में होता है। जो कोई भग से बचे, अब भग से हम कैसे बचेंगे? सतगुरु के ज्ञान से, सतगुरु की वाणियों से, सतगुरु की भक्ति की शक्ति से, सतगुरु के उपदेश से। उसका असर भगत समाज पे हो नहीं रहा। तो कहते हैं जो कोई भग से बचे, जो कोई इस गंदे काम से जो बच जाएगा, कहते हैं भगत कहावे सोए। उस दिन तो वो आत्मा वास्तव में भगत कहलाएगी। जिस दिन आप
इस शारीरिक संबंध वाली, सेक्स वाली, इस काल वाली, इस गंदी और घटिया इस क्रिया से दूर हो जाओगे, उस दिन तो आप भगत कहलाओगे। भगत, भक्ति तो फिर बाद में बनेगी, बाद में। जैसे गीता जी में काल ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तरह तरह के भ्रमित वचन सुनकर जब तेरी बुद्धि एक उस तत्व ज्ञान पर आधारित होगी, तब तो तू योगी कहलाएगा, भगत कहलाएगा। फिर भक्ति तो बाद में शुरू होगी। तो जो भगत भाई बहन अभी भी भक्रिया में लगे हुए हैं, अपनी पत्नी के साथ में वही सूर वाला काम कर रहे हैं, कुत्ता वाला काम कर रहे हैं, काम वासनाओं में पड़े हुए हैं, भाई अभी तो तुम भगत भी नहीं हो। सतगुरु की वाणी के अनुसार, सतगुरु के ज्ञान के अनुसार तुम भक्ति के निकट भी नहीं हो। भले तुमने सार नाम ले रखा हो, चाहे सार शब्द ले रखा हो। इसलिए पवन दास 10 साल से चिल्ला रहा है, अभी तक सतगुरु रामपाल जी ने किसी को भी ओरिजिनल सार नाम नहीं दिया। सार शब्द तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे भाई कहते हैं मैंने तो सार शब्द ले लिया, कुछ भी नहीं लिया। जिस प्रकार दादाजी रोते हुए बच्चे को खुश करने के लिए झुंझुना पकड़ा देता है, खिलौना, गुरुदेव भगवान ने सार नाम और सार शब्द के नाम पर झुंझुना पकड़ा रखा, झुंझुना। अरे तुम इस गंदी क्रिया में लगे हुए हो और कह रहे हो मुझे सार नाम मिल गया, मुझे सार शब्द मिल गया। सार नाम का मतलब है खुद वो परमात्मा मिल जाना। तो ये भक्रिया में पड़े पड़ों को परमात्मा सार नाम देगा क्या? कभी नहीं दे सकता। खाली झुंझुना पकड़ा रखा है, झुंझुना। तो कहते जिस दिन तुम इस भग क्रिया से बचोगे, पति और पत्नी के शारीरिक संबंधों से हटोगे, उस दिन के बाद तो तुम वास्तव में भगत कहलाओगे कि हां अब तू भगत जी बन गया। और उसके बाद जब तू भक्ति करेगा, अपने पंचर को जब तू बंद कर लेगा, उसके बाद तेरी भक्ति जमा होगी। नहीं तो देख लो आए दिन संगत कैसे कुत्ते वाली मौत मर रही है। क्यों मर रही है? सबके पंचर हुए पड़े, सतगुरु की बात कोई मान ही नहीं रहा। और साथ संगति में देख लो, पिछले 10 साल से किसी की उंगली का नाखून भी उतरा हो तो, नाखून भी, क्योंकि हम सब ने अपने पंचर बंद कर रखे हैं, सब ने पंचर बंद कर रखे हैं। तो मालिक कहते हैं भग भोगे भग उपजे, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत का वह सोए। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? गरीबदास जी की अमरवाणी, गरीब कामी केड़ा वृक्ष है अंदर से थोता, और सतगुरु सतगुरु कहत है जूं पिंजरे का तोता। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, भली बाती समझा दिया आपको पहले। केले के पेड़ की तरह कामी भगत थोता होता है, थोता यानी भक्ति नहीं है उसके अंदर। वो ऊपर से भगत बना दिखाई देता है, अपने गुरु को परमात्मा परमात्मा, कबीर जी कहता है कि मेरे गुरु जी तो परमात्मा आए हुए हैं, खुद ये कबीर जी हैं। अरे कबीर जी हैं तो फिर बुराइयों से पीछा छुड़वा के अपनी आत्मा का कल्याण करवाना। क्यों फिर शोर की तरह रोजाना नाक रगड़ रहा है भक्रिया में? तो कहते हैं वो जो कामी भगत होता है ना, वो तो केले के पेड़ की तरह होता है, थोता, अंदर से थोता। और सतगुरु सतगुरु कहत है, यानी सतगुरु का नाम भी जपेगा, सतगुरु की आरती भी करेगा, लेकिन अंदर से थोता। वो भक्ति अंदर जमा नहीं होती उसकी।